ओम शांति। आज 20 अगस्त 2025 है और आज का दादी का गुण है एकाग्रता के द्वारा अपनी लास्ट की जो दादी ने स्टेज बनाई थी बिल्कुल उपराम। दादी के लास्ट समय पर आवाज़ भी बिल्कुल सूक्ष्म हो गई थी, उपराम हो गई थी। दादी के बोल भी उपराम अवस्था को दिखाते थे कि बस अब तो बाबा के साथ घर चलना है। हर चीज़ को दादी बहुत जल्दी फुल स्टॉप लगा देती। अब बाबा के पास अपने स्वीट होम जाना है, फरिश्ता बनना है, यही हमेशा दादी की बुद्धि में था और यही उनकी एकाग्रता से भी झलकता था। तो ऐसे ही अपने आप को अव्यक्त में ले जाने के लिए ऐसे ही एक पर ही अपना सारा का सारा ध्यान लगा देना, यही लवलीन अवस्था प्राप्त करने के लिए आइए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। जो नंबर 1 परवाने हैं उनको स्वयं का अर्थात इस देह भान का, दिन रात का, भूख और प्यास का, अपने सुख के साधनों का, आराम का, किसी भी बात का आधार नहीं। वे सब प्रकार की देह की स्मृति से खोए हुए अर्थात निरंतर क्षमा के लव में लवलीन रहते हैं। जैसे क्षमा ज्योति स्वरूप है, लाइट माइट स्वरूप है, वैसे क्षमा के समान स्वयं भी लाइट माइट स्वरूप बन जाते हैं। आज बाबा ने हमारी लवलीन अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमें याद दिलाया है कि हम क्षमा पर फिदा होने वाले परवाने हैं, फेरी पहनने वाले परवाने नहीं। फेरी पहनने वाले परवाने कभी बाबा का याद का सुख लेंगे, कभी दुनिया का सुख लेंगे, उनकी बुद्धि एकाग्र नहीं होगी। लेकिन परवाने एकाग्र होते हैं, उनके जीवन का एक ही लक्ष्य होता है, एक ही मंजिल होती है, क्षमा। उन्हें और कुछ दिखाई नहीं देता, उन्हें कहीं और का सुख नहीं दिखाई देता, किसी चीज़ का आधार उनके पास नहीं होता। वो एक की ओर ही खींचे चले जाते हैं और फिदा होने पर ही उनके जीवन का लक्ष्य समाप्त होता है। तो बाबा ने कहा ऐसे ही हम भी अगर परवानों की तरह अपने लक्ष्य के प्रति लग जाएं, बाबा क्षमा है, अगर उनके प्रति ही हमारा सारी दिनचर्या, मन, बुद्धि, हर कर्म, हर संकल्प, बोल, अगर सब कुछ क्षमा पर फिदा हो जाए, तब हम सच्चे परवाने हैं। मन से हम बाबा को याद करें लेकिन वाणी कुछ और हमारी हो, कान कुछ और सुन रहे हो, तो मन भी एकाग्र नहीं हो सकता। इसलिए सारी कर्मेंद्रियों सहित हमें परवाना बनना है। तो बाबा ने कहा कि जब हम परवाने बन जाते हैं, ऐसे फिदा हो जाते हैं, तो क्या होता है, लाइट स्वरूप आत्मा और लाइट माइट स्वरूप शिव बाबा, उसमें अंतर नहीं रहता। जैसे अगर आप लोहे को भट्टी में तपाते हैं तो जैसे अग्नि, भट्टी की अग्नि लाल लाल होती है, लोहा काला होता है, लेकिन जब अंदर लोहा चला जाता है और पड़ा रहता है तो तपते 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 लोहा भी लाल हो जाता है। तो जैसा अग्नि का स्वरूप होता है वैसा ही स्वरूप लोहे का बन जाता है, तब लोहे को मोल्ड किया जा सकता है, अन्यथा लोहे को मोल्ड नहीं कर सकते। तो ऐसे ही बाबा भी कहते हैं कि जब मैं परवाने की तरह क्षमा पर फिदा हो जाऊंगी तो ये फिदा होना ही नया जन्म है, क्योंकि ये मेरा बाप समान, जैसे बाबा लाइट माइट स्वरूप है, ऐसा ही अपना भी लाइट माइट स्वरूप हमारा बन जाए। तब हम कहेंगे अपने आप को कि हम फिदा हुए। तो फिदा होने की ये निशानी है। फिदा होने का मतलब आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा नष्ट नहीं हो सकती, लेकिन आत्मा नई बन जाती है, परिवर्तन हो जाती है, क्षमा के सारे गुण उसके अंदर आ जाते हैं। ये लवलीन अवस्था बाबा हमारी बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए हर समय, हर संकल्प, हर बोल, कर्म से हम बाबा पर जब फिदा होंगे तब हम ऐसे लवलीन बन सकेंगे। ओम शांति।